बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर से हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है और जो कि है हमारा ग्राफिक्स इन बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े चैप्टर नंबर 2 से ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 5 तक, अभी तक हमने ग्राफिक्स को कहीं पे भी नहीं देखा। अभी जितना भी हमने काम किया हम CMD पे कर रहे थे, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे कर रहे थे, और वहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास ग्राफिक्स कहीं भी कॉल नहीं हुए। तो ये चैप्टर जो है बेसिकली ये हमें बताएगा कि हम ग्राफिक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं बेसिक लैंग्वेज के अंदर। तो इंट्रोडक्शन इसका रीड कर लेते हैं। ग्राफिक इज़ एन आर्ट टू डिज़ाइन एंड प्रोवाइड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये ग्राफिक की डेफिनेशन भी है कि ग्राफिक्स जो है वो एक आर्ट है जो कि प्रोवाइड करता है हमें पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन को, किसकी, इन्फॉर्मेशन को। जब भी हम इंफॉर्मेशन को किसी पिक्चर की मदद से एक्सप्लेन करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक बोलते हैं, ग्राफिक्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर कर लीजिएगा यहाँ तक। दिस फैसिलिटी इज़ प्रोवाइड इन ऑलमोस्ट ऑल द वर्जन ऑफ बेसिक लैंग्वेज। अब ये फैसिलिटी जो है ग्राफिक की, ये बेसिक लैंग्वेज के तमाम वर्जन्स में अवेलेबल है। इट इज़ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। ये क्या करती है, डिस्प्ले करती है इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे। ग्राफिक इज़ दैट एरिया ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विच इज़ हाईली इन द यूज़ दीज डेज। कि ग्राफिक जो है वो प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो पोर्शन है जो कि आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ में है। इट डिपेंड्स ऑन द हार्डवेयर सच एज द इनपुट, आउटपुट एंड ग्राफिक कार्ड। ये बेसिकली डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। एक तो हार्डवेयर पे डिपेंड करता है, और हार्डवेयर में फर्दर हमारे पास 3 थिंग्स हैं जिन पर बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है। वो है हमारे पास इनपुट, आउटपुट एंड द ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए। आपने ये वर्ड सुना होगा कि आपके सिस्टम में कितने GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड होता है उतने हमारे पास डिस्प्ले जो है वो अच्छा हो जाता है। कलर ग्राफिक एरे अडाप्टर, कलर ग्राफिक अडाप्टर यूज़ होता है इसके लिए। और वीडियो ग्राफिक एरे कार्ड भी जो है ना वो यूज़ होते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कहते शुरू से स्टार्ट करते हैं। योर स्क्रीन इज़ मेड अप ऑफ द 100 ऑफ पिक्सल्स। कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो कम्बिनेशन है किसका, पिक्सल्स का। पिक्सल की डेफिनेशन आपने चैप्टर नंबर आई थिंक 5 में 9th में पढ़ी थी। पिक्सल्स बेसिकली क्या होते हैं, छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, जिसके कम्बिनेशन से हमें ये पूरी स्क्रीन जो है ना वो डिस्प्ले होती है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आन कंप्यूटर स्क्रीन जो होता है वो पिक्सल होता है। द नंबर ऑफ पिक्सल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिटरमाइन द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर। अब आपने रेजोल्यूशन अगर मीटर की डिटरमाइन करनी है तो उसको हम कैसे करते हैं, डायगोनल लाइन में हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिटरमाइन द रेजोल्यूशन ऑफ द पिक्सल। कि जितने नंबर ऑफ पिक्सल जो है हॉरिजॉन्टली होंगे और वर्टिकली होंगे उनको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख रहे होते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन जो है ना वो इतनी है सिस्टम की। इन GW बेसिक्स वी कैन बी इन एनी नंबर ऑफ ग्राफिक मोड। कि GW बेसिक में हम किसी भी नंबर के ग्राफिक मोड हो सकते हैं, विच डिफाइंस द करंट ग्राफिक रेजोल्यूशन सोल्यूशन, टेक्स्ट रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ द कलर्स एंड द नंबर ऑफ द पेजेस। कि हम GW बेसिक में किसी भी मोड में हो सकते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, इंडिविजुअली डिफाइन कर रहे होते हैं ग्राफिक रेजोल्यूशंस को, टेक्स्ट रेजोल्यूशन को, नंबर ऑफ कलर्स को एंड द नंबर ऑफ वीडियो पेजेस। कि मूड पे डिपेंड करेगा कि इसमें से कौन सी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, कौन सी नहीं है। देयर आर 13 स्क्रीन मोड। MCQ उसके लिए याद रखिएगा कि हमारे पास 13 स्क्रीन मोड्स हैं जिनमें हम लोग स्विच कर सकते हैं। एंड ईच हैज़ इट्स कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स टू डिफाइन व्हाट एरिया ऑफ द स्क्रीन टू यूज़। और हर एक स्क्रीन के पास क्या है, अपने कोऑर्डिनेट्स हैं जिसकी मदद से वो डिफाइन करता है कौन सा एरिया स्क्रीन का यूज़ करना है। अ कोऑर्डिनेट इज स्पेसिफिक पिक्सल। के कोऑर्डिनेट क्या है, हमारे पास एक स्पेसिफिक पिक्सल होता है। ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। पिक्सल का मतलब क्या है, पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल मीन्स पिक्चर एलिमेंट। ये MCQ के लिए देख लीजिएगा। अ पिक्सल इज़ 1 डॉट ऑन द स्क्रीन। कि पिक्सल क्या होता है, हमारे पास एक डॉट होता है किसके ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, अ सिंगल डॉट। योर कंप्यूटर स्क्रीन इज़ मेड विद द 1 मिलियन लिटर स्क्वायर ऑफ कलर्स पिक्सल। कि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है वो 1 मिलियन लिटर स्क्वायर्स होते हैं, वो छोटे स्पॉट डॉट्स होते हैं जिसकी मदद से फिर हमें रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा होता है। यू कैन डिटरमाइन बाय द कोऑर्डिनेट्स। हम कोऑर्डिनेट्स की मदद से उनको निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। द कोऑर्डिनेट कैन बी डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पिक्सल डाउन एंड द नंबर ऑफ पिक्सल टू द राइट
द पिक्सल, कि हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हम काउंट करें नंबर ऑफ पिक्सल को डाउन एंड द नंबर ऑफ पिक्सल टू द राइट द पिक्सल्स, और नंबर ऑफ पिक्सल्स को डाउन से शुरू हो और राइट की तरफ उन्हें काउंट करते जाएं। तो खैर ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये चीज़ें देख लेनी है जो मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। बेसिक्स प्रोवाइड 3 मोड्स फॉर डिस्प्लेइंग डाटा। अभी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बेसिक जो है हमें 3 मोड प्रोवाइड करता है डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। पहला मोड है हमारे पास टेक्स्ट मोड, सेकेंड वन इज़ मीडियम रेजोल्यूशन मोड, और थर्ड वन इज़ हाई रेजोल्यूशन मोड। अब देखिए जैसे नाम से वाज़ेह है कि टेक्स्ट मोड क्या होगा, टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ हो रहा होगा। मीडियम रेजोल्यूशन मोड, इसमें हम लोग नॉर्मल साइज़ की ग्राफिक्स वगैरह ना डिस्प्ले करवा पा रहे हैं। हाई रेजोल्यूशन मोड, ये बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, एचडी टाइप अगर आप ले लें आज के, अगर मुझसे कंपेयर करें तो यहाँ पे एचडी रेजोल्यूशन मोड्स कह सकते हैं हम इसको। तो टेक्स्ट मोड को पढ़ लेते हैं, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, इनमें से एक क्वेश्चन इंशाल्लाह लाजमी आएगा पेपर में। टेक्स्ट मोड इज़ यूज फॉर ओनली टेक्सचुअल डाटा, कि टेक्स्ट मोड जो है वो हमारा यूज़ होगा टेक्स्ट डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। इन टेक्स्ट बेस्ड ग्राफिक्स, कि टेक्स्ट बेस्ड ग्राफिक्स में क्या होगा, टेक्स्ट एंड द लाइंस कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। याद रखिएगा कि हम इसमें टेक्स्ट और लाइन दोनों को स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं। द होल स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 80 कॉलम्स एमसीक्यूज एंड 25 रोज एमसीक्यूज। ये पूरी स्क्रीन जो है उसमें 80 कॉलम होते हैं और हमारे पास क्या 25 रोज होती है। इट हैज़ 16 कलर्स, इसमें 16 कलर होते हैं आउट ऑफ 2 कलर प्लेटर्स, जिसमें क्या होते हैं 2 कलर प्लेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। ये अभी आपकी बुक में नेक्स्ट रहेगा तो हम इसको डिटेल में वहाँ पढ़ लेंगे क्या होते हैं। कलर्स आर कंटेंट फ्रॉम 0 to 39 एंड 79 एंड रोज फ्रॉम 0 to 24। ये कॉलम जो होते हैं हमारे पास 0 to 39 ये 79 तक काउंट होते हैं, और रोज हैं वो 0 से 24 तक काउंट होती हैं। ये पूरा शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती हैं कि टेक्स्ट मोड में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, 80, 70, 90, या रोज़ कितनी होती हैं। हम टेक्स्ट मोड में क्या क्या ड्रा कर सकते हैं, लाइंस और टेक्स्ट ड्रा कर सकते हैं। कॉलम्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, रोज़ की स्ट्रेंथ कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये तमाम एमसीक्यूज के लिए भी आपने प्रिपेयर करना है। मीडियम रेजोल्यूशन मोड, अब मीडियम रेजोल्यूशन मोड क्या है, ग्राफिक मोड इज यूज इन ड्राइंग द ग्राफिक्स। इसमें देखें हम सिर्फ ग्राफिक्स वगैरह को ड्राइंग कर सकते हैं। द डिस्प्ले स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू मैट्रिक कंसिस्टिंग ऑफ 320 कॉलम्स एंड 200 रोज ऑफ पिक्सल। देखिए अब यहाँ पे रेजोल्यूशन अलग है, यहाँ पे 320 कॉलम है हमारे पास और 200 रोज जो है ना वो यूज होती है। तो ये एमसीक्यूज है। Thus the position of each and every pixel will be determined by its coordinate on x-axis and the y-axis on the screen। तो इसकी मदद से क्या होगा कि हम लोग कोऑर्डिनेट की मदद से आसानी के साथ x-axis और y-axis की मदद से स्क्रीन के किसी भी पोर्शन को एक्सेस कर सकते हैं। आपने मैथ्स में ग्राफ्स पढ़े होंगे, ग्राफ अगर आपने डिस्प्ले किए हों, बनाए हों, तो उसमें क्या होता है हमारे पास ग्राफ्स में लाइंस होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उनको एक्सेस कर पा रहे होते हैं। ऐसे ग्राफ्स होते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बना दूँ यहाँ पे। अगर हमने काउंट करना है तो हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस को काउंट करते हुए किसी भी पोर्शन तक वहाँ पर पहुँच पा रहे होते हैं। द ग्राफिक मोड वर्क्स विद 4 कलर्स। ये ग्राफिक मोड जो है वो 4 कलर्स पे वर्क करता है। द डिफरेंस 4 कलर्स आर 0, 1, 2, 3। जो 4 कलर्स हैं वो हमारे पास क्या है, 0, 1, 2, 3 हैं। 1 ऑफ द 16 कैन बी चूज फॉर बैकग्राउंड, और इनमें से 16 में से कोई सा एक भी हम बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड 1 फॉर द फॉरग्राउंड। इसका क्या मतलब है कि देखें इस स्क्रीन जो आपको नजर आ रही है, इससे बैकग्राउंड क्या है हमारे पास वाइट है, और फोरग्राउंड कलर जो टेक्स्ट लिखा है वो हमारे पास ब्लैक है। तो डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं हम लोग डिस्प्ले करवाने के लिए। अगर सेम कलर यूज़ कर रहे होंगे तो चीज़ें मर्ज हो जाएंगी। अगर मैं इसी बुक पे यहाँ पे वाइट से लिखूँ तो नहीं लिखा जाएगा, समझ नहीं आएगा। ये लाइन अंडरलाइन वाइट से करूँ तो नहीं नजर आएगा। तो इसलिए दोनों डिफरेंट कलर जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। ईच ऑफ द फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड प्लेटर इज गिवन। ठीक है, प्लेटर्स जो है वो टेबल 6.1 में गिवन है, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। लास्ट वन इज हाई रेजोल्यूशन मोड is used to drawing the graphics with the matrix of 640 into 200 पिक्सल। देखिए अब ये ग्राफिक ड्रा करने के लिए यूज होता है कहाँ था, 640 और इंटू 200 पिक्सल तक के ग्राफिक्स को। ये हाई रेजोल्यूशन मोड था उस वक्त के हिसाब से। अगर हम आज कंपेयर करें तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 1024 पिक्सल्स की HD
जो वीडियोस हैं, जो व्यूज़ हैं, जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, ग्राफिक्स नज़र आ रहे होते हैं, अब इससे भी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन जो है ना वो जनरेट हो रहे हैं। तो देखो उस वक्त का हाईएस्ट क्या था, 640 बाय 200 पिक्सल, जो आज का बहुत वास्ट डिस्प्ले होता है, जिसमें पिक्सल जो है ना फेड आउट हो रहे होते हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा होता साफ। वी आर एबल टू डिस्प्ले द टेक्स्ट करैक्टर्स, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं टेक्स्ट करैक्टर इन 25 लाइन्स ऑफ 80 करैक्टर्स इन ईच लाइन, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट करैक्टर डिस्प्ले कर सकते हैं 25 लाइन्स तक, और 80 करैक्टर्स जो हैं वो हम हर एक लाइन में लिख सकते हैं। तो ये भी आपका MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बेटा ये आज का लेक्चर था जिससे हमने इंट्रोडक्शन देखा और कुछ MCQs देखे और 4 शॉर्ट क्वेश्चन किए, 3 ये और एक ग्राफिक की डेफिनेशन यहाँ से और एक पिक्सल की डेफिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, तो इसको प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।